आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग जो अस्थिर विद्युतिकी जो पढ़ रहे थे, इसमें तीसरा चैप्टर तक फिनिश करने के बाद हमने पिछले 2 पार्ट्स पढ़े हैं, जिसमें आप संधारित्र के बारे में जाने थे, गोलीय चालक की धारिता क्या होती है इसके बारे में जान लिए थे, आवेशी चालक में स्थितिज ऊर्जा उसके बारे में आप व्यंजक प्राप्त कर लिए थे नहीं। फिर आपने पढ़े थे कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास के लिए भी व्यंजक प्राप्त किए थे। अब हम लोग देखने वाले हैं संधारित्र के प्रकार। ठीक है, देखिए तो ये रहा संधारित्र के 3 प्रकार आपके सामने। इस संधारित्र के जो 3 प्रकार हैं ध्यान से समझेंगे। पहला जो है समांतर पट्टिका संधारित्र। समांतर पट्टिका संधारित्र, ये समांतर पट्टिका का मतलब है ना कि 2 प्लेट एक दूसरे के क्या रहेगा, समांतर, जिसमें एक प्लेट को हम लोग संग्राहक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संग्राहक। संग्राहक का मतलब संग्रह करने वाला। क्या करने वाला? संग्रह। यानी इस पर आवेश हम लोग देंगे, इसी को कहते हैं कलेक्टिंग। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग। संग्राहक प्लेट होगा, इस प्लेट पे प्लस क्यू रहेगा, देंगे, और इस प्लेट पे प्लस आवेश के कारण ही दूसरा प्लेट पर प्रेरण के कारण माइनस आवेश चला आएगा। क्या आवेश चला आएगा? माइनस आवेश चला आएगा, और इसका नाम दिया गया है संघनक। क्या नाम दिया गया है? संघनक। क्या नाम दिया गया है? संघनक। इसी को कहते हैं कंडेंसिंग। क्या बोलते हैं? कंडेंसिंग। क्या बोलते हैं? कंडेंसिंग। इस प्लेट पे प्लस आवेश देने के कारण, प्रेरण के कारण इस पे माइनस आवेश चला आएगा, जिसको संघनक कहेंगे, और इसको भू-धिरित कर दिया जाता है, यानी अर्थ से कनेक्टिंग कर दिया जाता है। किससे? अर्थ से, यानी अर्थिंग दे दिया जाता है। अर्थिंग जब भी देते हैं तो किस में देते हैं? संग्राहक में कि संघनक में? बताइए किस में देंगे? संघनक को भू-धिरित कर दिया जाता है, यानी भू यानी अर्थ, और धिरित मैंने उससे कनेक्टेड कर देना, अर्थ से कनेक्टिंग कर दिया जाएगा। जब भी अर्थिंग लेते हैं तो ठंडा के ही ना लेते हैं कि गर्म के लेते हैं अर्थिंग? नहीं ना, वो तो गर्म लाते हैं, उस पर दिया जाता है, अब उसके प्रेरण के कारण दूसरा माइनस होगा, उस माइनस को भू-धिरित कर दिया जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र। इस संधारित्र में कह रहा है कि 2 पट्टिकाएं होंगे, 2 गो पट्टिका होगा, जिसमें समतल होगा और एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर। एक दूसरे के, ऐसा ना होगा कि एगो ऐसन है तो एगो ऐसन है, नहीं, दूसरे के क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? समांतर। क्लियर है? आगे देखिए दूसरा जो यहाँ पर है गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र, ये गोलीय संधारित्र क्या होता है समझिए। गोलीय संधारित्र कहता है कि इसमें 2 संकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक, 2 संकेंद्रीय गोलीय चालक होती है। इसमें एक को संग्राहक और दूसरा को संघनक। ना समझ में आया? 2 गो रहेगा, जिसका केंद्र एक ही रहेगा। केंद्र संकेंद्रीय वृत्त पढ़े हैं ना जी मैथों में? हाँ, तो वही एक ही केंद्र रहेगा और 2 गो वृत्त गोला रहेगा। क्या गोला रहेगा? 2 गो, जिसमें एक का नाम होगा संग्राहक और दूसरा का नाम जो होगा संघनक। कंडेंसिंग, कलेक्टिंग। ठीक है। फिर बेलनाकार रहेगा, बेलन के आकार का ऐसन रहेगा जी, ऐसन बेनल वाला, कोची वाला? बेलन वाला। देखो ऐसन रहेगा। हेलो, ऐसन ऐसन 2 गो बेलन रहेगा। देखो यही है, जिसका आछ एक ही रहेगा, इसी को को आछीय बोला गया है, यानी को एक्सियल समाक्षीय बोला गया है, यानी आछ इसका एक ही वो रहेगा। क्या वो रहेगा? एक ही वो, इसी को कहते हैं समाक्षीय। कोची बोलते हैं इसको? समाक्षीय। समझ में आया? इसमें 2 समाक्षीय बेलनाकार चालक होंगे, जिसमें एक को संग्राहक और दूसरा को संघनक। अगर प्लस माइनस बैटरी में भी देखा है ना जी, एगो प्लस होता है एगो माइनस, तो एगो रहना ही है, एगो संग्राहक, एगो ग्रहण करने वाला है, कलेक्ट करने वाला, एगो चलाने वाला। हाँ, प्लस लाइएगा तो माइनस दीजिएगा, अर्थिंग तभी ना बोल बनेगा। वही है, जिसमें एक को संग्राहक और दूसरा को संघनक, यानी कलेक्टिंग और कंडेंसिंग। कलेक्टिंग और कंडेंसिंग। क्लियर है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बारी बारी से पहले हम लोग समांतर पट्टिका संधारित्र के कारण क्या व्यंजक होगा, सवाल आता है कि बताइए समांतर पट्टिका संधारित्र के कारण धारिता की फॉर्मूला बताइए। किसका फॉर्मूला? धारिता के। कि सी का फॉर्मूला क्या होगा? किसके कारण? समांतर पट्टिका संधारित्र के कारण। फिर हम लोग इसके कारण भी पढ़ेंगे और इसके कारण भी। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये रहा पहला, हम लोग समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे, है ना। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट
सीटर। इसको क्वेश्चन जानते हैं कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि समांतर पट्टिका संधारित्र के कारण व्यंजक प्राप्त करें। समांतर पट्टिका संधारित्र का क्या प्राप्त करें? व्यंजक। कभी कभी क्या होता है ना कि दो समांतर संधारित्र रहेगा, ओकर बीच कोई पदार्थ रख देगा, उसके कारण भी व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम लोग दोनों के कारण व्यंजक प्राप्त करेंगे। पहले सिंपल प्राप्त करेंगे कि समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच कोई पदार्थ रखा हुआ नहीं है। जैसे दो समांतर पट्टिका है, इसके बीच अभी कोई पदार्थ रखा हुआ नहीं है, ऐसी है खाली समांतर पट्टिका, तो इसके कारण व्यंजक क्या होगा? धारिता का ए। और एक सवाल कभी कभी आ जाता है कि दो समांतर पट्टिका के बीच में, समांतर संधारित्र पट्टिका के बीच में कोई प्रवैधुत पदार्थ रख दिया, कोई पदार्थ रख दिया, उसके कारण इसका धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, वो सब आता है। तो पहले हम लोग इसको देख लेता ना, इसके कारण व्यंजक क्या होगा। तो देखिए क्या होगा। देखो, मान लिया कि हमारे पास दो प्लेट है। क्या प्लेट है? दो प्लेट। बोर्ड पे बने रहो। दो प्लेट है, इसको थोड़ा सा अगर मोटा कर ले प्लेट को, समांतर है दो प्लेट। कितने प्लेट है? दो प्लेट हम लोग मान लिया, ठीक है। एक प्लेट का नाम दे दिए ए और एक प्लेट का नाम दे दिए बी, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं संघनक। क्या नाम दे देते हैं? संघनक ना, संग्राहक। क्या नाम देते हैं? संग्राहक। अब इसको नाम दे देते हैं संघनक। संघनक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिंग। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग। अब इसको बोलते हैं कंडेंसिंग। क्या बोलते हैं? कंडेंसिंग। कंडेंसिंग। देखो, जो भी आवेश दिया जाता है वो आवेश दिया जाता है आपको संग्राहक पर ही। ग्रहण करने की क्षमता जिसको होगा उसी से ना, उसी पर ना आवेश देंगे। तो इसको हमने संग्राहक नाम दिया है, तो इस पर आवेश देंगे प्लस क्यू। प्लस क्यू आवेश देंगे, ठीक है। प्लस क्यू आवेश जैसे ही दिए तो इसके प्रेरण के कारण इस पर माइनस आवेश चला आएगा। कौन आवेश चला आएगा? माइनस आवेश। कौन आवेश चला आएगा? माइनस आवेश। और इसको एक व्यवस्था से अगर बंद करेंगे तो आवेशों का एक पृष्ठ घनत्व होगा, इसको प्लस सिग्मा, इसका पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा? प्लस सिग्मा, और इसका पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा? माइनस सिग्मा। इसको जब एक बंद, जब कंडेंसर खरीदे जाते हैं तो ऐसी देता है कि वो एक पैक रहता है, पैक रहता है, एक पृष्ठ सतह हो जाता है ना। तो इसको हम लोग पैक करेंगे तो इसका पृष्ठ घनत्व क्या मान लिए? सिग्मा, और प्लस सिग्मा, और इसका क्या हो गया? माइनस सिग्मा। क्या बात कर रहे हैं सर, पृष्ठ घनत्व पढ़ाए थे क्या? हाँ बताए थे। आवेशों के पुनर्वितरण के लिए रैखिक घनत्व आपने पढ़ा था, पृष्ठ घनत्व पढ़ा था, आयतन घनत्व पढ़ा था कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना। तो यहाँ पर पृष्ठ एक है तो पृष्ठ घनत्व ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पृष्ठ घनत्व। अब सुनो, इसको भूधृत कर देंगे। कौन सी कर देंगे? भूधृत कर देंगे। भूधृत हो गया, भूधृत कर दिया। किसको? संघनक को ही करना है भूधृत। अब इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं? कोई डाउट है तो बताना जरा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दूरी जो है बहुत अल्प दूरी है, ज़्यादा दूर रहेगा तो काम नहीं करेगा। अल्प दूरी के लिए सम्मान है। किसके लिए? अंदर बीच इसका दूरी क्या होना चाहिए? अल्प। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो इसमें हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे ना कि माना ए और बी दो प्लेट है जिनके दो समांतर प्लेट है। क्या लिखें? दो समांतर प्लेट है जिनके बीच अल्प दूरी डी है, ठीक है। जिनके बीच अल्प दूरी क्या है? डी है। ए को कहते हैं संग्राहक और बी को क्या? संघनक। लिख दिया है। इस पर ए पर प्लस सिग्मा और बी पर माइनस सिग्मा, ठीक है, पृष्ठ घनत्व है। अब हम लोग लिखेंगे क्या कि इसीलिए प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश देने से पृष्ठ घनत्व क्या होगा? पृष्ठ
घनत्व क्या होगा आवेश का, जैसे ही प्लस क्यू आवेश देंगे इस सतह पर तो इसका पृष्ठ घनत्व क्या होगा। तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है, आप जानते हैं कि पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक इस प्लेट का जितना क्षेत्रफल है प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, इसी को कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो मान लिया कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है इस सतह का पूरा क्या है, ए है। कितना है क्षेत्रफल, ए, इसका भी यही होगा, इसको ए मान लेते हैं। ए कौन चीज है, क्षेत्रफल, क्या है, क्षेत्रफल। तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। अच्छा, अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम लोग निकालने वाले हैं कि ये दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होगा, विभवांतर विभव नहीं, वहाँ से आवेश यहाँ से वहाँ चला गया ना जी, इस पे प्लस जैसे दिए हैं उस पर प्रेरण के कारण क्या हो गया, माइनस। तो वहाँ से अब यहाँ लाने में कार्य तो करना पड़ेगा ना, अर्थिंगवा जोड़ते हैं दोनों को फिर ले जाते हैं तभी ना बोलो पड़ता है। तो करो ना, यहाँ से बी से ए तक लाने में तो कार्य करना पड़ेगा। तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य का नाम होता है विभव। क्या नाम होता है, विभव। तो यहाँ लिखेंगे कि प्लेटों के मध्य विभवांतर, क्या लिखेंगे, प्लेटो ना जी, प्लेटो थे बहुत बड़े वो भी दार्शनिक, वो नहीं, यहाँ प्लेटों के मध्य विभवांतर, क्या विभवांतर को किससे सूचित करते हैं, भी से। किससे, तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, इसी को कहते हैं विभवांतर। भी बराबर ई गुने डी, दोनों प्लेट के बीच की दूरी कौन सी है, डी। अब ई कहाँ से ले लाए सर, न समझ में आया, सुनो। विभवांतर बराबर विभव बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, विभव बराबर कार्य गुने विस्थापन, विस्थापन। तो कार्य ई कर रहे हैं, वही ई कार्य जो W जो कार्य है वही ई के रूप में संचित हो जाए, ई गुने विस्थापन क्या, डी, क्या हो जाएगा, डी। तब विभव बराबर ई गुने डी, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब इन प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर फॉर्मूला क्या होगा, उसको यहाँ दे दीजिए, भी बराबर। तो ई बराबर होता है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता के बारे में अगर हम बात करें, ई बराबर तो हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ इसका वैल्यू दे देंगे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट और गुने डी, गुने, कोई डाउट नहीं। अब सुनो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसके आगे चलो। अभी यहाँ तक हो गया, अब निकाल दो धारिता, हो जी निकाल दो। इसलिए धारिता सी बराबर बोलो फॉर्मूला, आपने पढ़ा है ना कि Q बराबर सी भी, Q बराबर, तो क्या बात है सर, सी निकालना है तो Q बटा ही क्या हो जाएगा, भी। तो छोटका Q माने थे ना, आवेश दिए थे, Q बटे भी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सुनो, Q का वैल्यू क्या है, Q का यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से देखो निकलेगा ना, ए चल जाएगा कोची में, ई चल जाएगा गुना में, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, हो जाएगा जी, रख दें सिग्मा इंटू ए और बटा भी का वैल्यू कौन सी है जी, भी का वैल्यू कौन सी है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट इंटू डी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो कटने वाला है, कौन सी होने वाला है, इस सिग्मा से इस सिग्मा कट जाएगा, एप्सिलॉन नोट कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो ए के साथ गुना हो जाएगा ये, हाँ देखो, तो हो जाएगा ए इंटू एप्सिलॉन नोट और बटे डी। यही है समांतर पट का संधारित्र के धारिता का व्यंजक सी बराबर, ठीक है। तो अतः करके मैं लिख सकता हूं कि अतः समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता सी बराबर जो फॉर्मूला होगा ए इंटू एप्सिलॉन नोट और बटे डी। ए क्या है, क्षेत्रफल है प्लेट का, एप्सिलॉन नोट निर्वात की परावैद्युतता है ना, और डी का है दोनों प्लेटों के बीच की, कोई डाउट बोलो जल्दी। तो आपसे जब ऑब्जेक्टिव पूछा था कि समांतर पट का संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, तो सी बराबर ए इंटू एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। लेकिन अब पूछ रहा है सवाल, कह रहा है क्या, कुछ ही कह रहा है जी। अच्छा सुनो, हम समझ गए कुछ ही कह रहा है। देखो ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि है सर
ये दोनों प्लेटों को अगर कोई माध्यम में रख देते प्रभावित होगा कि नहीं? न कैसे होगा? होगा। वो माध्यम पर निर्भर करेगा कि वो माध्यम कैसा है। नहीं, माध्यम अगर चेंज हो जाएगा, मान ली कि अभी अंधेरा हो जाएगा तो लोकेगा? माध्यम हो गया चेंज। मान ली उजला हो गया, एकदम धूप उग गया, माध्यम हो गया चेंज, एकदम दूर तक झलक आवेगा? नहीं। लेकिन उसके लिए भी आँख होना बड़ी जरूरी है। देखो, अच्छा उससे ठीक है, तो हम लोग इसको माध्यम में रखें, कोची में? माध्यम में। तो माध्यम के कारण फॉर्मूला हो जाएगा अलग। देखो क्या हो जाएगा, एंड किसी माध्यम, किसी प्रवैधुत माध्यम, उसको हम एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। कोची से? एप्सिलॉन से। कोची से? कुछ लोग के से भी सूचित करते हैं खाली माध्यम को। कोची से? के से। किसी प्रवैधुत माध्यम के कारण समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, ऐसे लिख दो, किसी प्रवैधुत माध्यम ई के कारण धारिता। किसकी धारिता? समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। तो सी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ए एप्सिलॉन नोट इनटू जो माध्यम है ओ, माध्यम ई था ना, हाँ, अब बाटे हो जाएगा डी। यही फॉर्मूला हो गया माध्यम के कारण। अगर कोई माध्यम इसको ले जाया जाएगा समांतर पट्टिका संधारित्र को, तो उसके कारण उसका धारिता का फॉर्मूला होगा सी बराबर ए इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन अपॉन डी। एप्सिलॉन के जगह कुछ लोग के को भी माध्यम केवल मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक लिखे, फिर न्यूमेरिकल लाते हैं इस पे। ये रहा आपके सामने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन न्यूमेरिकल के साथ। नहीं, न्यूमेरिकल सबसे आसान हो जाता है, देखो करने के बाद एकदम फॉर्मूला याद हो जाता है। नहीं, कह रहा है कि एक समांतर पट्टिका वायु संधारित्र का क्षेत्रफल, यानी प्लेट का क्षेत्रफल ए दिले है। कुछ दिले है? ए। क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर कितना दिले है? 2 मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा। और कह रहा है कि वे 5 × 10⁻³ मीटर से विलग है। विलग है मैंने दूर है। दोनों प्लेट एक दूसरे से कितना मीटर की दूर है? यानी ये जो दूरी है दोनों प्लेट का, ये अगर प्लस है, इसका क्षेत्रफल कौन सी था? ए था। कौन सी था? ए। यानी दोनों प्लेट का क्षेत्रफल है, मान लो इस पे प्लस क्यू आवेश है, इस पे कौन सी है? माइनस क्यू। कह रहा है दोनों के बीच की जो दूरी है डी बराबर, वो दिले है। कितना दिले है? देखो डी बराबर जो दिले है, विलग है मैंने दूर है, 10⁻³ मीटर, यही है ना? अच्छा, यदि पट्टिकाओं को 10⁻⁴ विभव तक आवेशित किया जाए, कह रहा है कि आवेश दिया गया कितना विभव तक? इतना विभव तक आवेशित किया जाए तो संधारित्र की धारिता और प्रत्येक पर आवेश भी बताएं। यानी V बराबर कितना है? 10⁻⁴ वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाए तो संधारित्र की धारिता बताएं। धारिता C बराबर वाट, धारिता C बराबर वाट। और कह रहा है कि प्रत्येक पट्टिका पर आवेश को चीज बताना है Q। क्या बताना है? बड़ा Q का हो या छोटा Q, ठीक है, यही निकलना है, कोई डाउट नहीं। चलते हैं C के लिए फॉर्मूला, सॉल्यूशन। C बराबर फॉर्मूला होता है, अगर दो प्लेट समांतर है तभी ना। कह रहा है कि C बराबर Q भी पढ़ा है सर, ये नहीं अभी लगेगा, नहीं, समांतर पट्टिका संधारित्र है उसके लिए देखो। तो C बराबर फॉर्मूला पढ़ा A इंटू एप्सिलॉन नोट बटे डी। सब धेले है, वैल्यू का करो पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बना लिया जी? वाह क्या बात है, इसे तो पहले ही बना लेते हैं बिना बनाए ले, है ना? उसको हटा दीजिए, हटा दीजिए ना, उधर से उधर कर दीजिए उसको, चेहरा है दीजिए, देखिए इधर यही है। देखो तो A का वैल्यू कितना है बताइए जी? कितना है? देखिए कितना है? 2 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर तो 2 लिख दिया, गुने एप्सिलॉन नोट का वैल्यू पता है? हाँ सर पता है, 8.85, यही ना? 4 ना, 2 अंक तक लो ना, 2 अंक तक, गुने 10⁻⁻12 है ना? चलो अब बाटे डी का वैल्यू कितना है? दूरी 5 × 10⁻⁻3। क्लियर है? आगे देखो, इसको काटो, क्या करो? काटो, देखो कटेगा जी। इससे इसको गुना करो, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 16 × 1 = 17, 2 × 8 = 16, 16 × 1 = 17, एक 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए हैं, बाटे 5। अभी देखो माइनस वाला 3 ऊपर जाएगा, कुछ ही बने प्लस, तो हो जाएगा कितना? 10 के पावर कितना हो जाएगा? -12 और प्लस 3 जाएगा ऊपर। चलो 17 में भागा 5 से दो, 17 में कितना से? 5 से। देखो 17.70 में 5 से भागा दो तो
5 आई 15, 2.7, 5 5 25, 2 0, 5 हो गए 20, 3.54, 3.54, 10 के पावर -9, क्लियर है? 19 लिख दिए हैं, 10 के पावर -9, यही ना। अब देखो क्या निकालना है, अब निकालना है कोई चीज़ आवेश, क्या निकालना है? आवेश। तो निकाल लो एक के नीचे आवेश, आवेश आवेश Q बराबर कोई होता है C भी, क्या होता है? C भी। C की वैल्यू कितना है? अभी ना C मैंने धारिता, तो कितना आया? इतना आया 3.54 गुने 10 के पावर -9 और गुने भी विभव कितना दिले है? 10 के पावर 4, तो कितना हो गया जी? 3.54। अभी देखो -9 ये +4 था, कितना बचेगा? -5 बचेगा ना। और आवेश का मात्रा कौन ची? कूलम। और धारिता का मात्रा कौन ची होता है? फैराड होता है ना। ये दे दिया, कोई डाउट है तो बताओ हमको। यहाँ तक धारिता आपको निकल के चला 3.54 गुने 10 के पावर 9 फैराड और आवेश आ गया कितना? इतना कूलम। ही कूलम है, कूलम या आवेश का मात्रक, ठीक है। लिखिए अब यहाँ तक कुछ हम लोग और थोड़ा सा बातें जान लेते हैं। तो ये आपके लिए रहा न्यूमेरिकल, कुछ रहा न्यूमेरिकल। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र वायु की धारिता ज्ञात करना है यदि उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? 1 ना बना लीजिएगा आप लोग। प्लेटों का क्षेत्रफल मतलब एक का वैल्यू दिले है कितना? 1 मीटर स्क्वायर और उनके बीच की दूरी d बराबर दिले है 1 मिलीमीटर। 1 मिली, इसी को लिख लेना, मिली का मतलब 10 के पावर -3 मीटर। तो आपको बताना कौन जी है जी? तो बताना है कि धारिता C बराबर क्या होगा? C बराबर यही वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ए एप्सिलॉन नोट बटे डी। और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू पता है, ये है इतना, डाल देना। तो एक आंसर फाइनल आवेगा, आंसर हम दे देते हैं, ठीक है। देखिए आंसर जो आवेगा आपका 8.85 नैनो फैराड, नैनो। और ना तो इतना आवेगा वो सही है, 8.85 गुने 10 के पावर -9 फैराड, ये भी कोई है सही। इसी 10 के पावर -9 को कोई लिख दिया है नैनो, बना लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है आपका क्या कि किसी समांतर यानी किसी संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखो किसी संधारित्र का जो धारिता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, क्या बोल रहा है जी? देखो तो आपने फॉर्मूला पढ़ा कि संधारित्र की धारिता C बराबर फॉर्मूला होता है A × एप्सिलॉन नोट अपॉन D। देखो निर्भर करने का मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है धारिता का, ये जो फॉर्मूला है धारिता का, उसका फॉर्मूला में A × एप्सिलॉन नोट बटे D, ये देखो जो ऊपर रहेगा उसके समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब क्या बोल रहे हैं सर? सुनो क्या बोल रहे हैं कि मतलब ये क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा, प्लेट का क्षेत्रफल कौन होगा? मोटा होगा। कौन होगा? ये मोटा। प्लेट कौन होगा? मोटा। अगर ये प्लेट मोटा हुआ तो जितना ज़्यादा मोटा होगा क्षेत्रफल, जितना ज़्यादा होगा धारिता उसका उतना ज़्यादा होगा, क्षमता उतना ज़्यादा उदाहरण करेगा। नहीं जी, क्या बात कर रहे हैं? बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। देखो श्योरली है कि क्षेत्रफल ज़्यादा अगर होगा, मोटा होगा तभी ना क्षेत्रफल ही बड़ा होगा जी। ये मोटा रहेगा तभी ना। तो क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो धारिता क्या होगा? ज़्यादा। अच्छा, एप्सिलॉन नोट माध्यम निर्वात में है तो उसके समानुपाती होगा। अगर और कोई माध्यम है तो उसके भी क्या होगा? समानुपाती होगा। जो भी माध्यम होगा उस पर माध्यम अगर ज़्यादा है तो धारिता भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। दूरी अगर ज़्यादा हुआ, प्लेट के बीच अभी इतने दूरी है, अगर ये प्लेट को फैला दे इतना दूरी, तो दूरी ज़्यादा होगा तो धारिता क्या हो जाएगा? कम जाएगा। क्या हो जाएगा? कम जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर? न समझ में आया। देखो मान ली कि 1 है, 1 में एक बार 2 है, मान ली कि दूरी 5 है। बताओ 1 में एक बार 2 से भागा 2 और यही 1 में एक बार कितना से? 5 से। तो नीचे जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना वैल्यू को मिलेगा छोटा। को मिलेगा छोटा। वो क्या बात कर रहे हैं? भागा दे के देख लो, 1/5 0.2, इसको भागा देंगे तो 0.5। कौन बड़ा है जी? ये। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि अगर 2 प्लेट भीरू है, भीरू तो अगर 2 प्लेट भीरू है तो धारिता ज़्यादा होगा। अगर 2 प्लेट बड़ी दूर है तो धारिता क्या हो जाएगा? कम जाएगा। इसलिए जो भी व्यवस्था बनाया जाता है कंडेंसर के लिए, देखे होंगे फैन में लगाते हैं तो बहुत छोटा ही गोल रहता है ना, ताकि दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या हो? छोटा हो। अगर दूरी कम होगा तो धारिता ज़्यादा होगा, क्षमता ज़्यादा होगा, जल्दी खराब कंडेंसर नहीं होगा। ना होगा जी? नहीं। तो देखना है क्वालिटी, ज़्यादा बड़ा चौड़ा भी ना ले लेना है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी लंबा है।
है ना। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। कह सकते हैं कि धारिता जो होता है क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, यही धारिता जो होता है माध्यम के भी समानुपाती होता है, यही धारिता जो होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए